नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन कब खत्म होगा? क्या आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में ये घोषणा हो जाएगी कि किसान आंदोलन खत्म हो रहा है? ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं, लेकिन इस बीच तथाकथित किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन स्थगित किया जा रहा है, यानी किसान आंदोलन को खत्म नहीं किया जा रहा है बल्कि स्थगित किया जा रहा है। तो आंदोलन वापसी पर यह बड़ा बयान सामने आया है। जाहिर तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक होनी है और निगाहें टिकी हुई है कि क्या इस बैठक में केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चा को भेजा है, क्या उस पर चर्चा के बाद ये आंदोलन वापस लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा के ये 5 सदस्य जो कमेटी है, उसकी एक आपात बैठक जो है वो सिंघू बॉर्डर पर हुई है और उसके बाद अब गुरनाम सिंह चढ़नी ने ये बड़ा बयान दे दिया है कि आंदोलन को खत्म नहीं किया जा रहा है बल्कि आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है, यानी जरूरत पड़ी तो आंदोलन को दोबारा शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने इन किसानों को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें ये साफ तौर पर घोषणा की गई है कि वो आंदोलन खत्म कर दें और उसके बाद तमाम जो अलग अलग राज्यों में मुकदमे इन किसानों पर दर्ज हैं, इन उपद्रवियों पर दर्ज हैं, वो वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन पहले उन्हें ये आंदोलन खत्म करना होगा। इस पर गुरनाम सिंह चढ़नी की ओर से यह कहा गया है कि उन्हें लिखित में ये सरकार से चाहिए जवाब कि अगर आंदोलन खत्म किया जाता है तो वो मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। तो फिलहाल केस को लेकर ही पेच फंसा हुआ है। तमाम अन्य बातों का जिक्र भी इस प्रस्ताव में किया गया है। फिर चाहे वो एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात हो, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों को शामिल करने की बात हो, या फिर पराली पर, इसके अलावा बिजली जो बिल हैं उनकी जो रद्द करने की मांग की जा रही थी, तमाम चीजों को लेकर सहमति बनती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल मुकदमों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जहां केंद्र सरकार ये साफ तौर पर इस प्रस्ताव में कह चुकी है कि आंदोलन खत्म किया जाए तो मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़नी की ओर से यह कहा गया है कि दरअसल केस वापस लेने की समय सीमा जो है वो केंद्र सरकार निर्धारित करे। उन्होंने कहा है कि स्थगित इसलिए किया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार मुकदमे वापस ले और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो दोबारा इस आंदोलन को शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल सवाल यही है कि आंदोलन स्थगित हो जाएगा, लेकिन क्या सरकार उसके बाद इन तमाम आंदोलनजीवियों पर कार्रवाई करेगी? फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बनी हुई है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये आंदोलन आज खत्म हो जाएगा? ये आंदोलन जो पिछले 370 दिन से लगातार बॉर्डर पर चल रहा है, तमाम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम नागरिकों का जीवन इस आंदोलन ने अस्त व्यस्त कर दिया है। जो तमाम अलग अलग दिल्ली के बॉर्डर के स्थानीय लोग हैं वो लगातार खासी परेशानी का सामना कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए का देश का नुकसान अभी तक इस आंदोलन के चलते हो चुका है, लेकिन आंदोलनजीवी हैं कि अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जिस तरीके से एक के बाद एक ये तमाम मांगे सामने रखी जा रही है, जाहिर तौर पर सरकार भी किसानों के इस मुद्दे पर गंभीर है और कहीं न कहीं इस पूरे मामले का समाधान निकालने की पुरजोर कोशिश फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। अब आपको बता दें, केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव इन संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को भेजा है उसमें उन तमाम मुद्दों पर सरकार ने बातचीत के लिए किसान संगठन के नेताओं को न्योता भेजा है। ये 5 सदस्य कमेटी जो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बनाई गई है, ये लगातार केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत भी कर रही है, उनसे मुलाकात भी हुई है और उसके बाद ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सरकार से जब बातचीत हो रही है तो माना जा रहा है कि तमाम अलग अलग मुद्दों पर समाधान हो जाएगा और ये आंदोलन जल्द ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा गुरनाम सिंह चढ़नी, जो कि इस 5 सदस्य कमेटी के मेंबर हैं, उनकी तरफ से की गई है। तो अपने आप में बड़ा फैसला कहीं ना कहीं, लेकिन राकेश टिकैत जिस तरीके के बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं अभी भी कि सरकार अगर मुकदमे वापस नहीं लेती है, अगर इसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं करती है तो ये आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे।
फिलहाल जो 5 मुद्दे हैं जिन पर किसान अभी भी अड़िग हैं, वो जाहिर तौर पर एमएसपी है। एमएसपी कमेटी में कौन से किसान नेता शामिल किए जाएंगे? संयुक्त किसान मोर्चा की ये मांग है कि इनमें किसानों के प्रतिनिधि संयुक्त किसान मोर्चा से ही लिए जाएं, वो किसान नेता ना हो, वो विवादित कृषि कानूनों के हक में थे। ये मांग संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से की जा रही है। इसके अलावा मुआवजे को लेकर आंदोलन में मरे करीब 700 से ज्यादा किसानों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार सहमत है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की मांग ये है कि पंजाब मॉडल को अडॉप्ट किया जाए, यानी पंजाब सरकार ने जो मृतक किसान को 5 लाख रुपए दिए हैं और एक नौकरी दी है, वो जो मॉडल है वो तमाम राज्य अडॉप्ट करें, यानी इस तरीके से ही 5 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इसके अलावा बिजली एक्ट पर यह मांग संयुक्त किसान मोर्चा की हो रही है कि बिजली एक्ट को संसद में न लाया जाए। ये कानून बना तो किसानों के साथ आम लोगों को भी ज्यादा बिल देना पड़ेगा। केंद्र ने इसमें स्टेक होल्डर्स की राय लेने की बात कही थी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा इसके लिए सहमत नहीं है। इसके अलावा पराली को लेकर बनाए कानून से किसानों को बाहर किया जा चुका है, लेकिन उनके सेक्शन 15 से किसानों को ऐतराज है। किसानों पर जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, लेकिन इस पर केंद्र सरकार की ओर से, कृषि मंत्री की ओर से हाल ही में ये कहा गया है कि पराली जलाना अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा और कोई भी जुर्माना किसानों को नहीं देना पड़ेगा। एक एक कर सरकार हर मुद्दे पर समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इस आंदोलन को लेकर भी तोड़फाड़ अब इन तमाम किसान संगठनों में हो चुकी है। एक तरफ वो किसान संगठन हैं जो असल किसान हैं, वो ये कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है और उनकी मांग सरकार ने मान ली है, तो ऐसे में अब इस आंदोलन को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ ये आंदोलन जीवी हैं, ये तथाकथित किसान नेता हैं जो खुद को बहुत बड़ा किसानों का मसीहा बताते हैं, लेकिन किस तरीके से किसानों के नाम पर ये देश को गुमराह कर रहे हैं, ये देश के असल किसानों को बदनाम कर रहे हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये कहीं ना कहीं असल किसान और इन आंदोलन जीवियों में यही फर्क है, जो अभी भी इस आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के चलते। अभी भी राकेश टिकैत वही अपनी धमके भरे अंदाज में कह रहे हैं कि सरकार अगर ये मुकदमे वापस नहीं लेगी तो आंदोलन खत्म नहीं होगा, बॉर्डर से कोई नहीं हटेगा। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की जो राय है, जो इस 5 सदस्य कमेटी की राय है, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार से बातचीत हो रही है और अगर सरकार इन मुकदमे वापसी को लेकर भी एक लिखित नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देती है तो आंदोलन जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राकेश टिकैत जैसे आंदोलनजीवी उसके बाद क्या करेंगे? राकेश टिकैत जो लगातार अपनी दुकान इस आंदोलन के चलते ही चला रहे थे, उनका क्या होगा? क्या सरकार उन पर उसके बाद एक्शन लेगी? क्योंकि जिस तरीके से देश का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया है, जिस तरीके से देश के किसानों को बदनाम किया गया है, देश में उपद्रव मचाया गया है, इस पूरे आंदोलन की आड़ में क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा? तो सवाल यही बने हुए हैं। फिलहाल ये जो आपात बैठक थी संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मेंबर की, ये सिंघू बॉर्डर पर हुई है, जिसमें सरकार ने जो मुद्दों का जिक्र किया है उस पर बातचीत हुई है और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है कि किसान आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है, यानी टाला गया है, खत्म आंदोलन नहीं हुआ है। ये आंदोलनजीवी कभी भी किसी भी वक्त आंदोलन को फिर से शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे में आंदोलन को खत्म करना है तो सरकार को कहीं ना कहीं एक कड़क अंदाज में इन तमाम किसान संगठनों से बातचीत करनी होगी और जिस तरीके से लगातार इनके तमाम मांगे जो हैं वो सामने रखी जा रही है। हालांकि 5 सदस्य कमेटी का गठन हुआ है तो उसके बाद कई चीजें ऐसी हैं जो सुलझती नजर आ रही हैं, क्योंकि इन तमाम किसान संगठनों को भी ये पता है कि कृषि कानून रद्द किए जा चुके हैं और ऐसे में अगर ये आंदोलन जारी रखते हैं, जैसा कि राकेश टिकैत की ओर से कहा जा रहा है कि अब कृषि कानून तो रद्द हो गए हैं, लेकिन उसके बाद अब वो निजीकरण का विरोध करेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि देशव्यापी आंदोलन निजीकरण के खिलाफ होगा, तो
तो क्या ये किसान नेता हैं जो इस तरीके से पहले किसानों के मुद्दे पर ये आंदोलन कर रहे थे और अब जब वहां हल निकाल लिया गया है तो अब निजीकरण का विरोध करने के नाम पर ये देशव्यापी आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं? तो ये जो मुखौटा लगाकर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जाहिर तौर पर इनके मुखौटे उतरने बहुत जरूरी है और ये तभी हो सकता है जब ये आंदोलन खत्म हो। और देखना होगा कि आंदोलन खत्म करने के बाद आखिर कौन सी दुकान राकेश टिकैत और ये तमाम तथाकथित किसान नेता चलाते हैं, क्योंकि अभी तक ये दुकान किसानों की आड़ में चलाई जा रही है, किसानों के नाम पर चलाई जा रही है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री को घेरने के लिए, देश को घेरने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए ये खालिस्तानियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी ISI के एजेंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हमने देखा है कि मोद हालीफाल और फेडरिक जैसे लोगों के साथ जो मीटिंग जो है वो राकेश टिकैत की हुई है और ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा था। बाकायदा 26 जनवरी पर एक टूल किट इनके द्वारा तैयार की गई थी कि किस तरीके से भारत के टुकड़े करने हैं, किस तरीके से भारत को बदनाम करना है। और ये आंदोलनजीवी खासतौर पर राकेश टिकैत उनके साथ अगर जूम कॉल पर मीटिंग करते हैं तो अपने आप में ये देश सोच सकता है, समझ सकता है कि आखिर किस तरीके से ये देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में इनकी असलियत अब सामने आ चुकी है और जिस तरीके से सरकार किसानों के मुद्दे पर समाधान की तमाम कोशिशें कर रही हैं, किसानों के मुद्दे को लेकर अब गंभीर नजर आ रही है, तो वैसे ही अगर संयुक्त किसान मोर्चा आने वाले वक्त में गंभीर नजर नहीं आया तो सरकार इन आंदोलनजीवियों पर बड़ा एक्शन भी ले सकती है। फिलहाल आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग का नतीजा अभी भी बाकी है। देखना होगा कि आखिर इस मीटिंग में क्या स्थगित आंदोलन करने के साथ साथ आंदोलन खत्म करने पर भी मोहर लग सकती है या फिर नहीं, क्या आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।